आज हम उन टॉप 5 बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने भविष्य के बारे में अनोखी समानताओं के साथ भविष्यवाणी की। नंबर 5, द रेक ऑफ द टाइटन। अनसिंकेबल के डूबने के बारे में कौन नहीं जानता। हाँ, टाइटैनिक। विशाल, शानदार क्रूज लाइनर के दुखद डूबने से 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई। दुर्घटना से बहुत पहले दो अलग अलग समय पर लिखे गए दो अलग अलग बुक्स में इस ट्रेजेडी की भविष्यवाणी की गई थी। वास्तविक घटना से मेल खाने वाले डिस्क्रिप्शन विचित्र हैं और वे आपको आश्चर्यचकित करते हैं कि क्या लेखक भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे थे। मॉर्गन रॉबर्टसन ने 1898 में द व्रेक ऑफ द टाइटन और फ्यूटिलिटी लिखी। यह एक आइसबर्ग से टकराने के बाद उत्तरी अटलांटिक में एक समुद्री जहाज के डूबने की कहानी थी। ठीक 14 साल बाद टाइटैनिक उसी जगह और उसी तरह डूबा था। बुक में जहाज का नाम टाइटन था, जो अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। टाइटन टाइटैनिक की तरह ही था, जिसे उस समय का सबसे बड़ा जहाज बताया गया था। दोनों जहाजों का आकार, लंबाई और गति समान थी। कहानी में टाइटन को अनसिंकेबल करार दिया गया था और अप्रैल की ठंडी रात में डूब गया। दोनों ओशन लाइनर्स के पास लाइफबोट्स की खतरनाक कमी थी। नंबर 4, फ्रॉम अर्थ टू द मून। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि पहले आदमी के पहली बार चंद्रमा पर उतरने से 100 साल पहले लिखे गए एक बुक में 1969 में मून की रियल लैंडिंग के साथ काफी समानताएं थीं। जूल्स वर्ने ने अपने बुक फ्रॉम द अर्थ टू द मून में 1865 में लिखा, फ्लोरिडा में एक लॉन्च साइट का उल्लेख किया। उस समय फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर के निर्माण के बारे में सोचा भी नहीं गया था। बुक और 1969 के अपोलो 11 के लॉन्च के बीच अन्य समानताओं में यात्रियों की सेम संख्या शामिल थी। किताब और हकीकत दोनों में बोर्ड पर 3 यात्री थे। ध्यान देने योग्य फैक्ट ये है कि जूल्स वर्ने ने अपने बुक में अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव के रूप में वेटलेसनेस की घटना की भविष्यवाणी की थी। नंबर 3, डेट ऑफ ऑनर। टॉम क्लेंसी हमेशा ऑथेंटिसिटी की भावना के साथ लिखने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण उनका 1994 का बुक डेट ऑफ ऑनर है, जिसमें आतंकवादी कैपिटल में कांग्रेस के संयुक्त सत्र में एक कमर्शियल प्लेन उड़ाकर अधिकांश अमेरिकी सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को ले जाते हैं। ये पहली बार है जब किसी ने आत्मघाती आतंकवादी हमले के लिए एक कमर्शियल प्लेन को हाईजैक करने का विचार शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया था। 7 साल बाद 11 सितंबर को इसी तरह के अपहरण और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वा टावरों पर हमले ने दुनिया भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। अमेरिकियों के लिए सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है। 9/11 की घटना ने क्लेंसी को संदेह के दायरे में ला दिया। हमलों के बाद CNN ने उन्हें बुक में चित्रित विमान दुर्घटना और यूनाइटेड फ्लाइट 93 की दुर्घटना के बीच समानता पर टिप्पणी करने के लिए बुलाया। नंबर 2, द मार्स प्रोजेक्ट। वर्नर वॉन ब्रॉन ने द मार्स प्रोजेक्ट लिखा, जो मंगल ग्रह पर मानवयुक्त अभियान के लिए एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। मूल रूप से 1948 में दास मार्स प्रोजेक्ट शीर्षक के तहत जर्मन में लिखी गई इस पुस्तक का बाद में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इसे अक्सर मंगल ग्रह पर मानव मिशन की योजना बनाने पर सबसे प्रभावशाली किताब के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है और तब से रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए इसे कई बार क्वोट किया गया है। पुस्तक इस तरह के पैमाने के अभियान के लिए पहली बार तकनीकी रूप से व्यापक डिजाइन बुक करती है। पुस्तक एक ऐसे रॉकेट की कल्पना करती है जिसका मंगल ग्रह की यात्रा के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। डिजाइन स्पेसएक्स के फ्लैकॉन हैवी के समान है। बुक में यह भी कहा गया है कि मंगल ग्रह पर ह्यूमन कॉलोनीज का नेतृत्व एलोन नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। आश्चर्यजनक रूप से दक्षिण अफ्रीका कनाडाई इंजीनियर और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर एलोन मस्क ने 2002 में अपनी कंपनी स्पेसएक्स की स्थापना की। अंतरिक्ष पर्यटन और अन्य परियोजनाओं के अलावा स्पेसएक्स में एलन मस्क ने 2040 तक मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी बनाने की योजना बनाई है। नंबर 1, द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिम ऑफ नैंटकट। साहित्यिक भविष्यवाणी का एक और उदाहरण एडगर एलन पो की द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पाइम ऑफ नैंटकट है। ये पो के करियर का एकमात्र पूर्ण बुक है।
कहानी में उन्होंने भविष्यवाणी की कि रिचर्ड पाकर नाम का एक व्यक्ति एक जहाज की तबाही के 4 बचे लोगों में से एक होगा और अन्य 3 बचे लोगों द्वारा खा लिया जाएगा। 36 साल बाद मिग्नोनेट नामक जहाज डूब गया, जिसमें केवल 4 जीवित बचे थे। चौथा रिचर्ड पाकर था, जिसे उसके साथी बचे लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए खा लिया था।